हेलो। तो आज डिस्कस करेंगे हम बेसिक बेसिक कमांड्स यूनिक्स की डिस्कस करेंगे। बेसिक कमांड्स क्या होती है तो उनके बारे में थोड़ा सीखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, ये टर्मिनल है। अब टर्मिनल को ओपन कैसे करना है फ्रेश उबंटू इंस्टॉलेशन के बाद। तो आपको अपने या तो आप स्टार्ट की दबा के टर्मिनल लिख सकते हैं, यहाँ पे टर्मिनल आ जाएगा। या फिर दूसरा इसके शॉर्टकट की है कंट्रोल ऑल्ट और टी। कंट्रोल ऑल्ट टी दबाएंगे तो ये आपके सामने अपीयर हो जाएगा। टर्मिनल हमें इस बोलते हैं, इसको मैक्सिमाइज कर लेंगे। तो इसमें समझते हैं ये मेरा यूजर नेम है दर्शन, और @hitman ये मशीन का नेम है, होस्ट नेम जिसे हम बोलते हैं नेटवर्क इंटरनेट पे। तो अभी इससे इतने घबराना नहीं है, ये यूजर नेम ये मेरा है। और ये जो साइन है ये सब हम सीखेंगे, डॉलर सिंबल क्या होता है, साइन क्या होता है। तो सबसे पहले बेसिक बेसिक कमांड्स कर लेते हैं। तो बेसिक सबसे कमांड्स होती है कि टच, जैसे एक फाइल सिस्टम क्रिएट करना है, एक फाइल क्रिएट करनी है हमको। तो फाइल क्रिएट करने के लिए कमांड क्या है, वो कमांड है टच। यानी टच करके छोड़ दो, फाइल में कुछ राइट नहीं करना। तो अगर हम टाइप करेंगे टच टेस्ट डॉट टीएक्सटी, तो ये एक फाइल क्रिएट हो गई। नाउ अब चेक करने के लिए ये फाइल क्रिएट हुई है या नहीं हुई है, एक और कमांड है एलएस। एलएस क्या करती है, इट शोज द कंटेंट ऑफ द डायरेक्टरी। जिस चीज को हम विंडोज में फोल्डर बोलते थे, उस चीज को हम लिनक्स में आके डायरेक्टरी बोलते हैं। तो जब मैं डायरेक्टरी वर्ड यूज करूंगा, आपको समझ जाना है आप फोल्डर की बात हो रही है। वैसे तो एवरीथिंग इज अ फाइल, तो वो चीज तो बाद में डिस्कस करेंगे। एलएस में जाते हैं हम अभी। एलएस में यहाँ पे बहुत सारी फाइलें पड़ी है, बहुत सारी। तो जो टेस्ट डॉट टीएक्सटी है, ये देखो, ये जो फाइल अभी अभी मैंने क्रिएट करी है। तो अब एलएस के आगे अगर मैं एक ऑप्शन लगा दूं हाइफन एल मैं अगर यहाँ पे लगा देता हूं, तो मेरी टेस्ट डॉट टीएक्सटी ये रही। और इसके साथ आप देखोगे कि कुछ और लॉन्ग डिटेल्स प्रिंट हो रही है। ये जो लॉन्ग डिटेल्स है ये भी प्रिंट हो रही है। तो जैसे टेस्ट डॉट टीएक्सटी, अभी अभी मैंने ये फाइल क्रिएट की थी। अब ये अभी May 23 10:43 पे क्रिएट हुई है। ये 10:43 पे May 23 आज की डेट है। और ये किसने क्रिएट की है, दर्शन मेरा नाम। दर्शन किस ग्रुप में है, दर्शन ही ग्रुप में है वो। अब एक चीज होती है यूजर और एक होता है ग्रुप। यूजर और ग्रुप के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। आगे ये है इस फाइल के जो परमिशंस मिली हुई है। तो हर एक फाइल को परमिशन मिली होती है। जैसे लेट सपोज ये टेम्पलेट्स है, टेम्पलेट्स एक फोल्डर है। तो फोल्डर के आगे यहाँ डी से स्टार्ट होता है। आप ये चीज देखो, नोटिस करो, ये फोल्डर डी से स्टार्ट हो रहा है। और जो फोल्डर नहीं है, फाइल नहीं है, उसके आगे हाइफन लगा हुआ है। उसके बाद आप देखोगे डी के बाद RWX लिखा है, फिर R हाइफन एक्स लिखा है, फिर R हाइफन एक्स लिखा है। तो इसको समझते हैं पहले। ये जो पहला वाला कॉलम है, पहले वाला कॉलम क्या बताने की कोशिश कर रहा है। पहला वाला कॉलम बता रहा है, पहले वाले कॉलम में पहला बिट बता रहा है कि इज इट ईदर अ डायरेक्टरी और अ फाइल। अगर वो डायरेक्टरी होगा तो डी लिखा होगा, और यहाँ पे कलर भी उसका ब्लू कलर का है। ब्लू कलर आप कलर से भी ये देख सकते हैं कि ब्लू कलर का है ये। और अगर तो ये फाइल है तो ये डी एब्सेंट होगा, इसकी जगह एक हाइफन लगा होगा। फिर आती है परमिशंस, RWX देखो, जैसे ये जो एक एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट्स नाम से फोल्डर है, इसको परमिशंस क्या मिली हुई है, RWX R-X। तो R स्टैंड्स फॉर रीड, W स्टैंड्स फॉर राइट, X स्टैंड्स फॉर एग्जीक्यूट। रीड राइट एग्जीक्यूट। तो अब रीड राइट एग्जीक्यूट ठीक है। रीड यानी रीड करना, राइट यानी इस फोल्डर के अंदर जाके कोई फाइल को मैं राइट कर दूं। रीड यानी इसको मैं इसके अंदर फोल्डर के अंदर मैं सीडी करके, सीडी एक भी कमांड आती है, उसके बारे में भी बात करेंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है। रीड यानी मैं इस फोल्डर को रीड कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, डबल क्लिक करके इस फोल्डर के अंदर जाके देख सकता हूं क्या प्रेजेंट है या नहीं है। राइट यानी इस फोल्डर में जाके राइट करना कुछ। एक्स यानी एग्जीक्यूट करना। जब विंडोज में हम किसी चीज को डबल क्लिक करते थे ना, .exe फाइल को, उस चीज को हम यहाँ पे एग्जीक्यूट बोलते हैं, एग्जीक्यूट करना। तो RWX है। तो अब ये चीज देख के माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर RWX है, ठीक है, परमिशन है, तो ये 3 बार क्यों लिखा है, RWX फिर R-X। तो ये चीज को हम डिस्कस करेंगे। अब यहां पे मैं लिखता हूं रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट। तो यूनिक्स के सिस्टम में क्या होता है, यूनिक्स के सिस्टम में पहला वाला जो ये 3 बिट्स है, दीज आर फॉर यूजर, नेक्स्ट इज फॉर ग्रुप, एंड दीज आर फॉर रेस्ट ऑफ द यूजर, रेस्ट ऑफ द यूजर्स।
तो लिनक्स सिस्टम में इससे पहले, अब इस टॉपिक को समझने के लिए इससे पहले मुझे हमें ग्रुप का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। ग्रुप्स क्या होते हैं? तो लिनक्स में जब भी कोई नया यूजर क्रिएट होता है, लेट सपोज यूजर 1 है, यूजर 2 है, यूजर 3 है, यूजर 4 है, अब ये नए यूजर क्रिएट हुए हैं, तो ये इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एक ग्रुप भी बनाना पड़ता है। तो लिनक्स में ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब आप लैब में है, जैसे यूनिवर्सिटी के लैब में है, तो कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं अलग अलग यूजर्स होंगे उसके। कंप्यूटर साइंस के यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4, और उनको मैंने किस में ऐड कर दिया? कंप्यूटर साइंस के ग्रुप में ऐड कर दिया। सिमिलरली अब लेट्स से इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट है, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4, इनके लिए मैंने एक अलग ग्रुप बना दिया इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स के ग्रुप को बिलोंग करते हैं। अब ऑब्वियसली बात है, जो कंप्यूटर साइंस के ग्रुप है और जो इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं ग्रुप बनाऊंगा, इन दोनों को मैं परमिशन अलग अलग दूंगा। मैं नहीं चाहूंगा कि ये वाला यूजर जाके कंप्यूटर साइंस की यूजर की इनकी फाइलें, प्रोग्राम्स के रीड राइट कर पाए या एग्जीक्यूट कर पाए। सिमिलरली मैं नहीं चाहूंगा कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ग्रुप के स्टूडेंट्स की फाइलें रीड राइट कर पाए। तो इसीलिए ये परमिशंस का कंसेप्ट आता है। परमिशंस का कंसेप्ट इसलिए आता है। तो ये जो यूजर है, ये जो यूजर, जिस यूजर ने ये फाइल क्रिएट की है, लेट सपोज रीड राइट एक्स आगे test.txt है, जिस यूजर ने फाइल क्रिएट की है उसको परमिशन, क्या वो रीड कर सकता है इसको, क्या वो राइट कर सकता है इसको, क्या वो एग्जीक्यूट कर सकता है इसको? तो ये इस बारे में है। रीड, राइट, एग्जीक्यूट। अब आगे के 3 बिट्स आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये फाइल यूजर 1 ने क्रिएट करी थी कंप्यूटर साइंस ग्रुप के, तो क्या इसके ग्रुप में बाकी जो यूजर्स हैं, क्या ये इसको रीड राइट एग्जीक्यूट कर सकते हैं? तो ये इसके लिए बात होती है। फिर आता है ये रेस्ट ऑफ द यूजर्स, जो इस ग्रुप से भी बिलोंग नहीं करते, इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करते, जिस ग्रुप में ये यूजर है इससे बिलोंग नहीं करते। तो ये यूजर्स सारे के सारे, ये यूजर्स कंप्यूटर साइंस ग्रुप से नहीं बिलोंग करते। तो अब इनके लिए क्या परमिशन है? तो ये ओवरऑल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 9, ये 9 बिट्स जो A1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये अलग अलग इंफॉर्मेशन बताते हैं मेरे को। अब मेरे को अगर मैं चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप के स्टूडेंट मेरे ये ना रीड कर पाए, ना राइट कर पाए, ना एग्जीक्यूट कर पाए। तो पहले ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल। अब तक मैं एक बार और फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये परमिशंस है। लिनक्स में हर एक फाइल को परमिशन मिलती है, डायरेक्टरी को परमिशन मिलती है, सबको परमिशंस के थ्रू होना होता है। लेट अस सपोज ये जो फाइल है test.txt, ये किसने क्रिएट करी थी? ये इस यूजर 1 ने क्रिएट करी थी, जो किस में बिलोंग करता है? कंप्यूटर साइंस ग्रुप में बिलोंग करता है। तो तो ये पहले वाले 3 बिट्स जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, परमिशन की इन्फॉर्मेशन, वो किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? इस यूजर के लिए। क्या जिसने क्रिएट किया वही राइट कर सकता है? क्या जिसने क्रिएट किया वही रीड कर सकता है? क्या जिसने क्रिएट करी है फाइल वही एग्जीक्यूट कर सकता है? फिर बाकी उस ग्रुप के यूजर, कंप्यूटर साइंस के और बच्चे, जैसे मैं चाहूंगा कि कंप्यूटर साइंस के और बच्चे, अगर यूजर 1 चाहता है कि वो रीड कर पाए और राइट ना कर पाए, राइट वाली परमिशन हटाना चाहता हूं मैं उनके लिए, और ये तो मैं ना चाहता हूं ना रीड कर पाए, ना राइट कर पाए, ना एग्जीक्यूट कर पाए। तो इसके लिए अब मेरे को कमांड यहां पे एक चीज होगी। जैसे अब test.txt को देखते हैं। test.txt को परमिशन क्या मिली हुई है? test.txt को परमिशन मिली हुई है यहाँ पे rw, डायरेक्टली तो है ही नहीं, तो ये तो हमेशा ब्लैंक रहेगा। rwx, मैं इसे अभी एग्जीक्यूट भी नहीं कर सकता। rw, मैं चाहता हूं ये राइट की परमिशन हटा दूं, राइट की परमिशन हटा दूं और यहां से रीड की परमिशन हटा दूं। तो अब ये कमांड देखना, chmod, चेंज मोड। chmod स्टैंड्स फॉर चेंज मोड। तो पहले मैं चाहता हूं कि मेरे को तो सारी परमिशंस मिले, तो उसके लिए मैंने डाला 7। अब नेक्स्ट टाइम test.txt, मैं चाहता हूं उसको सिर्फ रीड की परमिशन मिले, तो उसके लिए मैंने डाल दिया 4, और इसको कोई भी परमिशन ना मिले अदर यूजर्स को, जो मेरे ग्रुप से भी बिलोंग नहीं करते, और मैंने यहां पे फाइल का नाम दे दिया टेस्ट डॉट। अब यूनिक्स इंटेलिजेंट है, टैब दबा के ऑटो कंप्लीट कर सकता हूं कोई भी कमांड, तो मैंने यहां पे ये करा। अब चेक करते हैं क्या ये परमिशन चेंज हुई या नहीं हुई। तो यहां पे आ जाते हैं test.txt। अब ये देखो यहां पे इसको क्या हो गया, रीड राइट एक्स। मैं तो उसको रीड भी कर सकता हूं, राइट भी कर सकता हूं, एग्जीक्यूट भी कर सकता हूं। बाकी जो मेरे ग्रुप के यूजर्स है वो सिर्फ रीड कर सकते हैं, और बाकी कोई भी इसको ना रीड कर सकता है, ना राइट कर सकता है, ना एग्जीक्यूट कर सकता है। तो पहला वाला कॉलम अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा काफी। ये अभी अब जैसे मेरा सिस्टम है, इसमें एक ही यूजर है, मैं खुद ही यूज करता हूं अपनी मशीन को, और मेरे नाम का सेम ग्रुप है, तो दर्शन यूजर बिलोंग्स टू दर्शन ग्रुप। फिर ये इसका साइज आ रहा है
फाइल का साइज बताता है, फिर ये कब क्रिएट हुई है, फिर एक्चुअल फाइल नेम। तो ये ls-l stands for list contents of the directory in which you are present at now। तो एक और कमांड होती है pwd, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। मैं अभी कहां पे हूं, तो मैं home/dर्शन के अंदर हूं। लेट सपोज मुझे कहीं और डॉक्यूमेंट्स में जाना है, डॉक्यूमेंट्स, तो प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी ऐसे ही चेंज हो जाएगी। अब मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ गया, तो हम डबल क्लिक करके जैसे विंडोज में जाते थे ना, तो ये वो सेम चीज यहाँ पे हम कमांड्स के थ्रू कर रहे हैं। कमांड्स किससे, अब ये जो ये शेल है, ये टर्मिनल है, शेल है, ये इंटरेक्ट करता है कर्नल से, फिर कर्नल इंटरेक्ट करता है हार्डवेयर से। तो वो जो डायग्राम मैंने बताया था लास्ट वीडियो में अपनी, और ये प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। अब मुझे डॉक्यूमेंट्स के अंदर देखना है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या कंटेंट पड़ा है। सिंपल से मैंने ls टाइप करा और ये सारा कंटेंट यहाँ पे आ गया। अब मुझे ये सब क्लियर करना है, तो मैं यहाँ पे एक क्लियर कमांड होती है क्लियर करने के लिए स्क्रीन को। अब स्क्रीन पूरी क्लियर हो गई, तो अब मैं यहां से टाइप कर सकता हूं, काफी क्लीन हो गई। तो ये बेसिक कमांड्स थी ls और टच के बारे में मैंने बताना चाहता था।